कर दी दिल्ली पुलिस नहीं चलेगी। पांडा के हथियारों को फांसी दो। कब तक बिहारियों की हत्या होती रहेगी? ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोग पटना भी पहुंचेंगे, पटना का घेराव करेंगे, सम्राट चौधरी का घेराव करेंगे, लेकिन एक एक जनसुराजी बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के बच्चे को न्याय दिलाने के लिए रोड पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे हम। तो आखिर हम बिहारियों का दोष क्या है कि हम लोग अपने प्रदेश के नाम पर पिटते आ रहे हैं, मार खाते आ रहे हैं और न्याय के नाम पे हमें आज तक कुछ नहीं मिला। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज कटिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटिहार जिले में और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं। पांडव कुमार की हत्या को लेकर जनसुराज के लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला इन्होंने। और मैं बता दूं, पांडव कुमार वो व्यक्ति है जिसको दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने ये सुनने पर गोली मार दी थी कि वो बिहारी है। इसी को लेकर आज जनसुराज लोगों ने यहाँ पर रैली निकाली है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, नारायण जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या डिमांड है इस घटना को लेकर। सर, आज जो है इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अप्रैल माह में तमिलनाडु में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई, जिसे 11 बिहारी मजदूर जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए अन्य प्रदेशों में तमिलनाडु गए हुए थे, उनकी हत्या हो गई। इसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों ने 3 बिहारी मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह आपको आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें दर्जनों बिहारी मजदूर हताहत हो गए। इससे बढ़कर अप्रैल माह में ही 26 तारीख को एक बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना घटी है। पांडव नाम के एक युवा जो कि खगड़िया जिले से आते हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए, पढ़ने के लिए दोनों काम कर रहे थे, दिल्ली गए हुए थे। वहां दिल्ली पुलिस ने उससे पूछा, उसने बताया मैं बिहार से। पूछा घर कहाँ है? उसने कहा मेरा घर बिहार है। बिहारी का नाम सुनकर उसको गोली मार दी गई। और जब एक केंद्रीय मंत्री जब पूछा गया कि भाई बिहारी कह के गोली क्यों मार दी गई, तो केंद्रीय मंत्री का जवाब था, एनडीए की सरकार के केंद्रीय मंत्री का जवाब था कि मार दिया तो मार दिया। तो सवाल है, बिहारियों का अपमान कब तक चलेगा? कब तक बिहारियों की हत्या होती रहेगी? ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पांडव के हत्यारों को फांसी देने की सजा दो और उनके परिवार को न्याय दो। इसके लिए आज हम लोग जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में कल जंतर मंतर पर धरना कार्यक्रम किया गया था। आज पूरे प्रदेश में, पटना में मनोज भारती जी बिहार प्रदेश जनसुराज के अध्यक्ष कैंडल मार्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आज बिहार के हर जिलों में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। मकसद एक ही है कि अगर हमें रोजी रोटी की व्यवस्था अपने घर, अपने गांव, अपने जिले और प्रदेश में कर दी जाती, तो हम लोग को यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज बिहार में कोई रोजगार नहीं था, इसके चलते हमको दिल्ली, पंजाब में रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है और आज वहां हत्या कर दी जाती है। तो ये बहुत दर्दनाक है, बहुत हृदय विदारक है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आगे अप्रवासी बिहारियों की अपने अपने प्रदेशों में रक्षा करें। चलिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे इस नई सरकार में, जो इस बिहार की जो सरकार में नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो इनकाउंटर के नाम से फेमस होते दिख रहे हैं। क्या लगता है ऐसे केस में कोई कड़ा एक्शन होगा बिहारियों को लेकर, जिस तरह से नाम लेकर गोली मार दी जाती है? और ऐसे में जब एनडीए के नेता का बयान आता है। देखिए, बिहार के महामानव प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर पूरे बिहार के लोग अपने मान सम्मान के लिए निकले हैं और हमारे सत्यनारायण शर्मा जी ने ये कहा कि हम लोगों की अपमान किया जाता है, दूसरे राज्यों में हम लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसी को मान सम्मान को बचाने के लिए
लोगों को जगाने के लिए जन स्वराज की ओर से यह कार्यक्रम किया गया है और इसके आह्वान माननीय प्रशांत किशोर जी ने किया है। क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद है नए मुख्यमंत्री से? उम्मीद जैसा कि हमारे नेता चुनाव से पहले से बताते आ रहे थे कि बिहारी को हम लोग पलायन से रोकना है, ये मेरी मुद्दा था। अब मुद्दों के साथ जब सरकार बन गई डबल इंजन की, तब भी ऐसी ही स्थिति है। बिहार के 8 कैबिनेट मंत्री वहां बैठे हुए हैं, आज तक पांडव हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि जहां हत्या हुई है वहां 4 कैमरे लगे हैं, तत्काल प्रभाव से भी उसको देख करके इसका निर्णय करना चाहिए। हम लोग प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कैंडल मार्च कर रहे हैं और इसका भर्त्सना करते हैं। सवाल वही है कि क्या सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बिहारियों के अस्तित्व के लिए लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के बारे में कहा जा रहा, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी, बट अभी फिलहाल यही है सवाल कि क्या सम्राट चौधरी से उम्मीद है कि बिहारी युवक की जिस तरह से हत्या की गई, क्या उस पर कोई कड़ा एक्शन होगा? ये उम्मीद, क्योंकि एनडीए की सरकार वहां पर भी है, दिल्ली में भी है और मुख्यमंत्री भाजपा की ही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक में भाजपा की सरकार है और ये उम्मीद या ये हम लोग जो पूरी उम्मीद से देख रहे हैं और ये जो हम लोग पूरी होगी या नहीं होगी, इसका जवाब तो पूरा बिहार चाहता है। सम्राट चौधरी से चाहता है, भाजपा सरकार से चाहता है, दिल्ली की भाजपा सरकार से चाहता है, नरेंद्र मोदी जी से चाहता है, अमित शाह से चाहता है, ये पूरा बिहार चाहता है। जो आप कुछ महीनों पहले आए थे और बोल रहे थे ये पूरा बिहार मेरा है, ये जात मेरा है, वो जात मेरा है, तो आज एक बिहारी के बच्चे की हत्या हुई है, एक बिहार के बेटे की हत्या हुई है, तो कहां सोई है आज आपकी सरकार? और अगर आप में है, आप में चेतना है, तो आज आप आगे बढ़िए और जो भी इसके हत्यारे हैं, जो भी इनके दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या लगता है कि ऐसे जो नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, मर गए तो मर गए, क्या लगता है कि ये बिहारियों के मानसिक स्थिति से खेलने वाली बात है? ये बिल्कुल मानसिक स्थिति से खेलने वाली बात है और बहुत हास्यास्पद बात है कि हमारे नेता अपनी बिहारी अस्मिता को बचाने की जगह उनका मजाक उड़ा रहे हैं और जहां न्याय की बात आती है वहां बिहार सबसे पहले भी पीछे रह गया था, आज भी पीछे रहता दिख रहा है। तो आखिर हम बिहारियों का दोष क्या है कि हम लोग अपने प्रदेश के नाम पर पिटते आ रहे हैं, मार खाते आ रहे हैं और न्याय के नाम पे हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। ये दुर्दंश कब तक झेलेगा बिहार? इस चेतना को जगाने के लिए, बिहारियों में इस अस्मिता को जगाने के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि कार्रवाई किसी भी हद तक, जिस भी स्थिति में हो, पांडव के हत्यारों को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार और देश दोनों जगह एनडीए की सरकार है। तो ये बताइए कि जो जिस तरह से अभी आह्वान आप लोग कर रहे हैं, अब इतना दबाव मिलने के बाद क्या लगता है कब तक इस पर एक्शन हो पाएगा? देखिए, एक्शन की जहाँ तक बात है तो ये हमारे सम्राट चौधरी ये कह करके पल्ला झाड़ लेंगे कि ये हमारे जुडिक्शन से बाहर की, मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहेंगे कि पल्ला झाड़ लेंगे? हाँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इसी सिलसिले में कि बिहारियों का शोषण, दोहन, हत्या, अपमान का सिलसिला चाहे कोई भी हमारी सरकार रहे, बिहार में जो स्थिति बनी है इसके कारण ही ये सब हो रहा है। इसीलिए प्रशांत जी के आने से ये बात जागरूकता समाज में आ रही है कि हमको बिहारियों को खुद जागना होगा और तभी हम अपने अन्याय के विरुद्ध कुछ भी कर सकेंगे, तो हमको खुद करना होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लोगों को चुनाव के दरमियान भी जगाया और लोग जागे नहीं, लोग 10,000 के पीछे चले गए, क्या लगता है कि इस तरह के जागरूकता अभियान से लोग जागेंगे? निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जागेंगे और हम जितने जनसुराजी हैं सब लोग घर घर दस्तक देंगे और पांडव के न्याय के लिए सड़क पर उतरे हैं। और अगर ये सरकार नहीं जागती है और न्याय देने का काम नहीं करती है तो हम लोग पटना भी पहुंचेंगे, पटना का घेराव करेंगे, सम्राट चौधरी का घेराव करेंगे, लेकिन एक एक जनसुराजी बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के बच्चे को न्याय दिलाने के लिए रोड पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे हम लोग। देखिए, दुख तो पूरे बिहार को लग रहा है कि पूरे दर्द बना हुआ है कि बिहार के बच्चे की हत्या कर दी गई, वो भी जबकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। अब तक तो सुनते थे कि फैक्ट्रियों में बिहार के लोग गुजरात के अंदर, अन्य प्रदेशों के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर मर जाया करते थे, लेकिन अभी तो पहली बार ऐसी घटना लग रही है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में होते हुए बीजेपी की सरकार के प्रशासन के लोग, वहां की पुलिस ने
बिहार के लोगों को ये पूछकर कि आप बिहार के हो और बिहार के लोग भी दिल्ली को बर्बाद कर दिए हैं, परेशान कर दिए हैं दिल्ली के लोगों को, और इसीलिए बिहारी की हत्या कर दी गई, ये बहुत शर्मनाक है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी की सरकार बिहार में भी है। हम लोग इस कैंडल मार्च के माध्यम से पूरे बिहार के अंदर प्रत्येक जिले में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बिहार को जागृत, बिहार के लोगों को जगाने के लिए, और बिहार के प्रशासन से दिल्ली के प्रशासन तक को ये भी मांग करते हैं हम लोग कि ये पांडव के हत्यारों को अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाकर उसको अविलंब फांसी दिया जाए। और चलिए अब एक युवा साथी से बात करेंगे। एक युवा होने के नाते जिस तरह से पांडव कुमार की हत्या कर दी गई, तो सवाल ये है कि युवाओं को लेकर, बिहार के लोगों को लेकर इस तरह से आक्रोश क्यों है अन्य राज्यों में? जी देखिए, जैसा कि हर एक राज्यों में बिहारी युवा हमारे काम करते हैं, बिहार में रोजी रोजगार फैक्ट्री की कमियां है, जो भी युवा बाहर जाते हैं किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी पटाखे फैक्ट्रियों में आग लग जाता है। हमारे बिहार का युवा कब तक मरता रहेगा, कब तक ये झेलता रहेगा? क्या दिल्ली पुलिस नशे के धूत में थे, नशे में थे, वो गोली चला दिए? तो देखिए ये बड़ा सवाल है कि क्या नशे की हालत में थे जो गोली चला के एक बिहारी युवक की हत्या कर दी गई। और इसी आक्रोश को लेकर आज जनसुराज के साथियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है और उनके लिए मांग कर रहे हैं न्याय की। उनके परिवार, पांडव कुमार के परिवार के लोगों के लिए, उनके परिवार के लोगों के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। और देखिए सड़क पर है, तो सवाल ये उठता है कि बिहारियों को ये समझना होगा, सोचना होगा कि आपने जो सरकार चुनी है उस सरकार के ऊपर दायित्व बनता है कि दोनों की ही, उनकी सरकार दोनों ही जगह पर है, मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं। तो क्या जिस समय आपने वोट दिया था वो 10,000 रुपए काम आएगा, या आज इस तरह की जो घटना घटी है उसको लेकर जल्द कार्रवाई काम आएगी? ये बिहार के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये थी पूरी जमीन से, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं जनसुराज के लोग पूरी एकाग्रता से लगे हुए, पूरी आक्रामकता के साथ लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि बिहार वासियों को किस तरह से दूसरे राज्यों में मारा पीटा जाता है और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।